सही विपिन सुभाष गाधि तनय मन चिंता व्यापी गाधि चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि निशिचर पापी हरि बिनु मरहि निशिचर पापी। सब मालूम है राम अवतार होने वाला है, हो गया है, ये भी मालूम है अयोध्या में भगवान आ गए, कुछ छुपा हुआ नहीं है। पहुंच गए सीधे अयोध्या। कथा को तेजी से आगे बढ़ाता हूँ। सीधे पहुंचे अयोध्या। जैसे दशरथ जी को पता चला विश्वामित्र है हमारा, साधु संतों और मित्रों के साथ और अपने मंत्रियों के साथ बाहर आए, उनका स्वागत किया, अर्घपात से उनका पूजन किया, ले गए, भोजन कराया, आसन दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले सरकार जतर्थम आगतो असि त्वं ब्रूहि सत्यम करोमि तत्, ऐसे लिखा हुआ है अध्यात्म रामायण। जिस प्रयोजन से आए हो बोलो, मैं उसको पूरा करूंगा। और तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी बागे में, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊं बारा, कहूँ सो करत न लाऊं बारा। सीताराम 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 ओ इसलिए आपका आगमन हुआ, हम बोलिए हम आपकी आज्ञा का पालन करें। कुछ लाग लपेट के बिना एकदम स्पष्ट विश्वामित्र। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में जाओगे केवल राम को मांगा, अध्यात्म रामायण में राम को भी मांगा, लक्ष्मण को भी मांगा। तुलसीदास जी लिखते हैं राम को और लक्ष्मण को मांगा, वाल्मीकि रामायण केवल राम को मांगा और 10 दिन के लिए मांग कर ले गए। सीधे बोले असुर समूह सतामहि मोहि असुर। हे राजा, बक्सर में रहता हूँ, सिद्धाश्रम में राक्षस बहुत तंग करते हैं। मैं जाचन आयहूं निपतोहि, मैं जाचन आयहूं निपतोहि। दशरथ ने कहा आप कहिए महाराज, मैं अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर के चलूंगा, सारे राक्षसों से युद्ध करूंगा। दशरथ तो विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, आपकी जरूरत नहीं है। तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होग सना था। आपने केवल राम लक्ष्मण को दे दिया, आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहा स्वपुत्र राज शार्दूल रामम सत्य पराक्रमम यदर्थम आगतोषि त्वं ब्रूहि सत्यम करोमि तत्। दे दो, यह अध्यात्म रामायण में यदर्थम आगतोषि त्वं ब्रूहि सत्यम करोमि तत् जब कहा तो उन्होंने कहा, ये वाल्मीकि रामायण, स्वपुत्र राज शार्दूलम रामम सत्य पराक्रमम काक पक्ष धर्म वीरम ज्येष्ठम मेधातुम। ने बड़े वाले पुत्र को दे दे। लेकिन अध्यात्म रामायण में रामचरितमानस में राम लक्ष्मण दोनों को मार सीधा बोला। दशरथ ने बिना लाग लपेट के बोला कि राजन राम लखन को दीजे, राजन राम लखन को दीजे। जस रावरु लाभ ठुठन हूँ, जस रावरु
लाभ जुटन हूँ मुनि सनाथ अब कीजे राजन राम लखन गुरीर राजन राम लखन गुरीर। महाराज जैसे कहा विश्वामित्र जी ने कि अपने पुत्र राम लक्ष्मण को दे दो, दशरथ जी के तो प्राण सूख गए, चेहरा काला पड़ गया, थर थर कांपने लगे, महाराज मूर्छित हो गए। क्या बोल रहे हैं? ये राक्षसों से लड़ेंगे, मारीच और ताड़िका और सुबाहु से लड़ेंगे हमारे 15 साल के छोटे छोटे कोमल बच्चे। अरे महाराज, हमारे पुत्रों को अभी धोती नहीं बांधने आती, अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रशिक्षण नहीं है। आप कह रहे हो राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित हूं, आपके पुत्रों को ले जाऊंगा, इनसे युद्ध करवाऊंगा। ज्ञानी वर वाणी वर मुनि मौन ध्यानी, वर सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को। ग्राम लीजे ठाम लीजे राजधन धाम लीजे, काढ़ लीजिए चाम पर नाम लीजिए राम को। ऐसा मांगू भूमि देन धन को सर्वस देव सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, कोई मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनै गोसाई, राम देत नहीं बनै। नहीं दे पाऊंगा, मेरे आंखों से राम लक्ष्मण ओझल होंगे तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कृपा करो, मेरा सर्वस्व ले लो, लेकिन मेरे पुत्रों को मत मांगो। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते वो मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते वो मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण न रहेंगे। ये दान करते तो मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे।
कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते, वो मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। राधा को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मर्द मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते, वो मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। नहीं दे पाऊंगा, मेरे राम लक्ष्मण मुझसे अलग होंगे तो मर जाऊंगा, मूर्छित होकर के दशरथ से गिर गए, माफ करो, क्षमा करो, मेरे प्राण ले लो, मेरा खजाना ले लो, मेरी सेना ले लो, मुझे ले चलो, जो कुछ लेना सर्वस्व ले लो। लेकिन चौथे पन में बड़ी तपस्या करके 4 पुत्रों को पाया है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अब देखो, विश्वामित्र ऐसे हैं जिनको दुनिया में कोई राजा मना नहीं कर सकता। विश्वामित्र का ऐसा पुरुषार्थ है कि राम को चाहे जबरदस्ती उठा लेकर के ले जाए, कोई रोक भी नहीं सकता। मना किया तो वशिष्ठ की तरफ देखा विश्वामित्र जी ने, कहा प्रभु आप तो सब लीला जानते ही हो, आप ही की कृपा से मैं क्षत्रिय से विप्र बना, और आप तो शुरू से इनका आनंद ले रहे हो, कृपा करो सरकार, कुछ दिनों के लिए हमें भी ठाकुर जी को दे दो। वशिष्ठ जी ने तब कहा दशरथ से, दशरथ ये वशिष्ठ, ये विश्वामित्र कोई सामान्य थोड़े ही है कि ले जाना चाहे इन्हें कोई मना कर दे, ऐसा कोई त्रिलोक में है नहीं। तुम्हारा हित इसी में है, दे दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह न सकन पावा, संदेह न। धर्म से च्युत हो रहे। वचन का कितना महत्व था। एक बार वचन जिसको दे दिया जाए, वचन से मुकर जाना, पीछे हट जाना बहुत बड़ा धर्म है, पाप है, शास्त्र निषिद्ध आचरण है, नरक मिलता है। आज के युग में कौन ये मानता है? वशिष्ठ जी ने समझाया, राजा ये धर्म विरुद्ध आचरण आपसे अपेक्षित नहीं, आपने वचन दिया है, आपको देना होगा। ये होती है गुरु की संभाल। गुरु ने संभाल लिया, पतन होने से बचा लिया। दे दो, मेरे कहने से दे दो। बस तुरंत दशरथ जी ने अपने पुत्रों को बुलाया और उनको समर्पित कर दिया विश्वामित्र को, और कह दिया आज से आप ही इनके पिता हैं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, और आज से तुम मुनि पिता आन नहीं हो, तुम मुनि पिता आन नहीं। आज से आप ही इनके पिता हैं, ले जाइए।
लेकर राम लक्ष्मण को लौटे अयोध्या से, ताटका वन पहुंचे, सिद्धाश्रम के क्षेत्र में जैसे पहुंचे तो विश्वामित्र ने कहा, राम 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 महाबाहो ताटका नाम राक्षसी रावणस्य नियोगेन बसति अस्मिन् महावने। इसी वन में रावण ने अपना टेररिस्ट कैंप लगा कर रखा है। उस टेररिस्ट कैंप की जो नेता है, लीडर है, प्रभारी है, इंचार्ज है, वो ताड़िका है, उसके बेटे हैं, मारीच है, सुबाहु है, बड़ी खूंखार है। तथा मनुष्या बहवो मुनिपुत्रा मृगा तथा निहता भक्षिता चैव तस्मात् त्वं जहिषतम्। नृसिंह पुराण का कितने साधु संतों को मार करके खा गई, आज इसको आपको मारना है। अत्रास्य ताटका नाम राक्षसी काम रूपिणी बाधते लोकमखिलम जहिताम विचारयन्। अध्यात्म रमण में कहते हैं इसको आज छोड़ना नहीं, इसको मार देना है। तुलसीदास जी लिखते हैं उसमें, ताड़िका का नाम जैसे लिया, विशाल रूप बना करके और दौड़ी। उन्हीं ने लिखा, राम देखो यही है, चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुने ताड़िका क्रोध करी ढाई, सुने ताड़िका वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ताड़िका विशाल रूप लेकर के दौड़ी। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को पीछे छुपा लिया। जल्दी जल्दी कह रहा हूं कि कथा बड़ी लंबी है, जनकपुर पहुंचना है। राम लक्ष्मण को पीछे छुपा लिया जब विशाल रूप लेकर के दौड़ी, और ताड़िका को बोले, तिष्ठ तिष्ठ, तुम ठहरो। फिर राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, मंगला शासन किया और कहा, हे राघव तुम्हारी जय हो, हे राघव तुम्हारा कल्याण हो। राम जी बोले, गुरुदेव अब ये ताड़िका मारी जाएगी। विश्वामित्र ने कहा, छोड़ना मत। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में ये भी लिखा है, खाली सुपर्णखा का नाक कान नहीं काट गया था, ताड़िका का भी लक्ष्मण जी ने नाक कान काट लिया, और राम जी ने तो एक ही बाण में उसका काम तमाम कर दिया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। एक ही बाण में उसका काम तमाम, उसका उद्धार हो गया। देखा पहले क्या हुआ, पूर्व में एक सुकेतु नाम का यक्ष था, उसने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो उसको एक कन्या हुई। अब उस कन्या को ब्रह्मा जी ने 1000 हाथियों का बल दे दिया था। अब इसी कन्या का विवाह सुकेतु ने जम्मू पुत्र सुंद के साथ कर दिया, उसी से मारीच नाम का बेटा हुआ। मुनि अगस्त के साप के कारण सुंद मारा गया और ये माँ बेटा राक्षस हो गए। मैंने मूलतः जक्षणी थी। तो ताड़िका का जब वध हुआ, इंद्र आदि देवता आकर स्तुति किए। ये सब है वाल्मीकि रामायण। दूसरे दिन विश्वामित्र जी ने बला अति बला ये विद्या के साथ साथ अपने सारे अस्त्र शस्त्र, मरुणास्त्र, पाशुपास्त्र, धर्मचक्र, दंड चक्र सब राम जी को दिया। ये सारे अस्त्र शस्त्र मूर्तिमान होकर के आकर खड़े हुए। अब बोले, हे राघव हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने अपने मन में सबको स्थान दिया, मेरे मन में रहिए, जब स्मरण करेंगे तब प्रकट हो जाना। तो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को अब अपने आश्रम सिद्धाश्रम लेकर के आए तो ऋषियों की भीड़ लग गई महाराज। दूसरे दिन अब राम जी ने कहा कि अब आप जाकर अपना यज्ञ कीजिए, देखें कौन आता है आपको बाधा पहुंचाने। तो दूसरे दिन यज्ञ की तैयारी हो गई। प्रातः काल सुनिमन मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम।
ये 7 दिनों का यज्ञ है। 6 दिन रात राम लक्ष्मण ने यज्ञ करके पूरे यज्ञ स्थल की पहरेदारी की। 7वें दिन मारीच सुबाहु सेना के साथ पहुंचे। मारीच को तो मानवास्त्र का प्रयोग करके मारा तो मॉरिशस में गिरा। जो मॉरिशस अभी देश है वो मारीच का प्रदेश है, वही मॉरिशस गिरा था। वही एक ही बाण लगा, मानवास्त्र कोई मरता नहीं, उठा कर ही दूर फेंक देता। वो राम जी का बहुत बड़ा भक्त हो गया, उसी दिन से भजन करने लगा। मॉरिशस में गिर करके अग्निबाण से सुबाहु को खत्म कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम कृतार्थ होस्मि, मैं कृतार्थ हुआ। इसी बीच अब धनुष यज्ञ का निमंत्रण आ गया। तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, रामा हो रामा, हर्ष चले मुनिवर के साथा।